गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के संदर्भ में नए जो अधिवक्ता हैं और नए तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा जो नया अपडेट आया है उसके थ्रू किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसको हम देख लेते हैं। जिस रजिस्ट्रेशन में फीस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जो कि पहले 12,000, 13,000 यानी 16,000 तक थी, अब वो सामान्य रूप से 750 रुपये में आ गई है। तो वह जो नए तरीके का जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है उसे कैसे करें उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम साइट पे चलते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, चलिए तो ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में सीधा हम चले जाएंगे एनरोलमेंट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपको सबसे पहले ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। अगर आपको इसके निर्देश देखने हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से निर्देश भी देख सकते हैं, जो कि इस तरह से आपको इसके इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा, और आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको सारे स्टेप इस वीडियो में बता दूंगा। चलिए, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, कि आप सिटीजन इंडिया के हैं या नहीं, तो यस। बोनाफाइड ऑफ राजस्थान के आप प्रमाणित या मूल निवासी हैं कि नहीं है, तो यस। इसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे कि अब मेरा इसमें यहाँ पे मैं अपने संदर्भ में बताऊँ तो मेरा धौलपुर है। इसके बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। सेकंड स्टेप इसमें कैटेगरी, ठीक है, जैसे कि मैं ऐसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, अपना नाम डाल दिया। उसके बाद में पिताजी का नाम डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ इसमें मैं, आप ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक तो आपके दो एड्रेस मांगे, एक परमानेंट एड्रेस और एक करेंट एड्रेस, ठीक है। तो आप इसमें अपना एड्रेस डालना शुरू करते हैं। और ये आप अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस जो सेम है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका दोनों फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें आप अपना कोई रेजिडेंस नंबर वो डाल सकते हैं, ये ऑफिशियल कोई फ़ोन नंबर वो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। नेक्स्ट, आपने LLB जो फाइनल ईयर है, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे डाल देंगे आप। इसके बाद में आप पासवर्ड डालेंगे अपना। अभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एनरोलमेंट। तो आपके लिए एक वेरिफिकेशन एक्टिवेशन लिंक आएगी जो आपकी मेल आईडी पर आएगी। तो अगली हम यहाँ पर जो आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो खोल लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपका ये मैसेज आ चुका है। तो ये आपके डियर मिस्टर मनीष कुमार, योर समबडी बिहाफ ऑफ योर रजिस्ट्रेशन द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान न्यू एनरोलमेंट, यानी वेरिफिकेशन लिंक अकाउंट यहाँ पे आपका आ चुका है। योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो आपका अकाउंट क्रिएट किया जा चुका है, ठीक है। और यू एक्टिव योर अकाउंट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज बाय द लिंक, तो ये लिंक आएगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोसेस जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करनी है। चलिए यहाँ से आगे हम क्लिक कर लेते हैं। ये लिंक आ गई। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर नेम आएगा, पासवर्ड वही आएगा जो आपने पहले डाला था, तो आपको यूजर नेम डाल देना है, ठीक है।
एक बार यहाँ पर आपने जो पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन डाली थी उसको चेक कर लेंगे आप। सिटीजन इंडिया राजस्थान, होम डिस्ट्रिक्ट आपकी धौलपुर, कैटेगरी नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो अभी हमने जो लॉगिन किया था वो हमने जो मेल पर हमारी जो लिंक आई थी उसके जरिए हमने लॉगिन किया था। और ये जो लॉगिन है आपको लॉगिन करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया जाता है, जब तक कि वो लिंक जो है एक्टिवेट रहती है। 1 वीक के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है। और अगर आप उस लिंक से लॉगिन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप मेन वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ से डायरेक्ट एनरोलमेंट पे जाएंगे और ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड इसमें डाल देंगे। इसके बाद में आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। आपका ये लॉगिन हो जाएगा, आपकी डिटेल आ जाएंगी पर्सनल डिटेल के बाद में आप यहाँ पर ये पेमेंट डिटेल है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप। कैटेगरी वाइज जो फीस आएगी, ठीक है, जिस कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे आपकी फीस आएगी। और यहाँ पर आप ये पेमेंट कर देंगे। जैसा कि मैंने पेमेंट कर दिया है, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो मैंने पेमेंट किया था अभी अपने कार्ड से करने की कोशिश की थी तो कार्ड में कुछ इशू आ रहा था। वो चीज़ आपके साथ भी हो सकती है कि जब आप अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे तो बार बार पे जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो बार बार पे आपका लॉगिन की साइट पे बैक होके आ जाएगा। तो उसके लिए कोशिश करें कि अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है, मैंने तो अपने एक फ्रेंड का कार्ड यूज किया, मेरे पास 2 कार्ड थे जिनसे पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड का एक कार्ड यूज किया था जो इंटरनेशनल कार्ड था, तो उससे पेमेंट हो गया था। तो आप कोशिश करें अगर आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप ई-मित्र के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे एक ट्रांजैक्शन आईडी मिली है तो वो भी आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी। इसके बाद में हम डिग्री डिटेल्स पे जाएंगे इसमें फिल करने के लिए। तो यहाँ पर प्लीज एंटर अपलोड ऑल द डिटेल एंड क्वालिफिकेशन डिग्री। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, लॉ डिग्री और जितने भी आपके कोर्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड मोर पर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बोर्ड क्या था, तो बोर्ड मेरा मैं अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाऊँगा मैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पे क्लिक कर दूंगा। मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन विद एलएलबी की है तो आप एलएलबी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल ग्रेजुएशन की है तो मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लूँगा। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लूँगा जो कि यूनिवर्सिटी है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद में एग्जामिनेशन नेम, तो यहाँ पर मेरा बीए ऑनर्स था, तो बीए ऑनर्स ये बीए ऑनर्स पार्ट 1, यानी ईयरली इसमें आपको अपना जो डिटेल है वो भरनी है। तो यहाँ पे पार्ट 1 मैंने किस ईयर में पास किया था,
यहाँ पे मैंने अपनी 10th क्लास, 12th क्लास और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सेमेस्टर सिस्टम था। तो बीए सेमेस्टर 1 से लेकर के आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, तो 6 सेमेस्टर मेरे हुए थे। तो 6 सेमेस्टर की मैंने डिटेल यहाँ पे भर दी है। इसके बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद अब आप आते हैं यहाँ पे एलएलबी पे। तो मेरी एलएलबी हुई है ग्रेजुएशन के बाद। तो यहाँ पे एलएलबी की डिटेल डालता हूँ मैं। अब यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन के बाद में अपनी एलएलबी फर्स्ट ईयर, एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर देख लेते हैं 21, 22, 23। ओके, परसेंटेज डाल दी इसमें। ये हो गई अपनी 3 साल की डिग्री। अपनी डिटेल फिल कर दोगे। उसके बाद में आपको जैसे कि ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से ये जो आइकन है, इस आइकन से आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी ये डॉक्यूमेंट हैं वो फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट को 1 GB से बिलो या 1 MB से 900 KB के समथिंग 1 MB में आपको हर डॉक्यूमेंट कर लेना है। तो आप करने के बाद उनको अलग एक फोल्डर में सेव कर लें और वहाँ से सबको यहाँ से 1 बाई 1 अपलोड कर दें। ये अपलोड का आइकन है, यहाँ से सभी अपलोड हो जाएंगे। और एक बार रीचेक कर लें यहाँ से कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये वही हैं या नहीं। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ से आप डिलीट करके दोबारा री अपलोड कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल गलत हो जाती है तो यहाँ से ये पेन आइकन है, इसको यहाँ पे क्लिक करके डिटेल को आप सही से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्वालिफिकेशन डिटेल आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करें कि आपने जो एलएलबी कोर्स किया है वो 2 ईयर कोर्स किया है, 3 ईयर किया है या 5 ईयर। ठीक है, तो मेरे लिए मैंने 3 साल का एलएलबी का कोर्स किया है, तो इसलिए मैंने 3 ईयर पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद में आप एलएलबी का मीडियम सेलेक्ट करेंगे, मीडियम लिख देंगे आप यहाँ पर, तो हिंदी मीडियम। ठीक है, एग्जाम जो टर्म थे आपके सेमेस्टर टर्म हुए थे या ईयरली हुए थे, तो उसके बेस पे आप सेमेस्टर और ईयरली भी चूज कर सकते हो। मेरा ईयरली था तो मैंने ईयरली पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, आपने किस मोड में अपना जो एलएलबी लॉ डिग्री है वो किस मोड में की है, तो मैंने रेगुलर मोड में की है, आप अपना सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो जितने डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन भेजने हैं उन डॉक्यूमेंट की संख्या यहाँ पर डालनी है। यानी जितने आपने डॉक्यूमेंट आपकी मार्कशीट वगैरह अपलोड किए हैं उन सभी को एक बार आप एक साथ उनको काउंट कर लें। ठीक है, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 डॉक्यूमेंट अटेंडेंस का, सीसीए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से मिले होंगे, वो भी आपको साथ के साथ डालने हैं। ठीक है, तो इनको भी इंक्लूड कर लेना। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है अदर डिटेल्स में। यहाँ पे आपको अपना जो नेम है वो नेम फिल करना है। ठीक है, तो आप इसमें अपना जो डॉक्यूमेंट में नेम है वो नेम डाल देंगे। इसके बाद में ज़्यादातर पे आप नो क्लिक करेंगे और आप फिर भी एक बार रीड कर लेना। पहले में ये है कि पहले ऑप्शन है वेदर यू आर डूइंग बिजनेस, इफ नो, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो हाँ, अगर नहीं करते हैं तो नो। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने पहले एनरोलमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई है या नहीं, तो अगर आपने लगाई है तो यस कर देना, नहीं लगाई तो नो कर देना। तीसरा ऑप्शन है कि आप हैड बीन सर्व्ड प्रीवियसली, तो कोई भी सर्विस आप पहले कर चुके हैं तो उसके संदर्भ में तो यस, और नहीं किया तो नो। ठीक है, कोर्ट के किसी भी निर्देश में, न्यायालय में आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व रहे हो तो यस, नहीं रहे हो तो नो। ठीक है, आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज है या क्रिमिनल मामला पेंडिंग में है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आगे सेव कर देंगे। इसके बाद आप अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज आप देख लेना 450 बाई 450 या 600 बाई 600 जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर देंगे। तो आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा। आपको अपना फॉर्म पूरी डिटेल, सारी जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है, और इन फॉर्म का आप प्रिंट आउट कर लेंगे। ये आपके क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, जो आपने भरा है पूरी डिटेल इस तरह से आ जाएंगी, और यहाँ पे आपको अपनी साइन करने हैं, फोटो लगाना है, और उस फोटो को नोटरी पब्लिक और गैजेट ऑफिसर के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा आप अटेस्टेड करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइन कर दोगे आप।
इसके बाद में ये दो आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने हैं किन्हीं ऐसे 2 एडवोकेट्स के द्वारा, एक तरह से उनके द्वारा रिकमेंड होने चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस उनका हो गया हो कोर्ट में। तो वो 2 एडवोकेट हैं जो अपना यहाँ पे नाम भरेंगे, नाम के साथ में कि वो आपकी यहाँ पे डिटेल भरेंगे, इसका कैरेक्टर कैसा रहा है, नाम क्या है, वो डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। इसके साथ में उन एडवोकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालना है, और डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है उस एडवोकेट की वो भी आपको यहाँ पे देना है। ये भी आपको सेम इसी तरह से भरवाना है। और ये शपथ पत्र है जो आपको एक तरह से शपथ पत्र ये आपको भर करके कि मैंने यहाँ पे 10th क्लास कब की, यहाँ पे नाम भर लेंगे आप, 12th भर लेंगे, आपने ग्रेजुएशन कब की, LLB कब की, तो आपको ईयरली भी डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप शपथ का हस्ताक्षर कर लेंगे और आप इसको भी नोटरी जो गैजेट नोटरी तो ये नॉर्मली आपके फॉर्म है, और इन फॉर्म के साथ में आपको जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी साथ में सबमिट करने हैं। ठीक है, और मैंने वो अभी आपको बता दिया कि आपको A4 साइज का एनवलप लेना है, उसमें सभी डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म रखने हैं, उस पर टॉप पे लिख देना है फॉर एडवोकेट एनरोलमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है नए एडवोकेट एनरोलमेंट की वो समझ में आ गई हो।